हरियाणा की बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। इस वक्त मैं हिसार में उनके फार्म हाउस पे मौजूद हूं और हमारे साथ उनके जेठ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप फोगाट जी। कुलदीप जी, कई तरह की बातें सामने आ रही है कि परिवार के लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। आप और परिवार के लोगों की क्या राय है उनकी मौत को लेकर? हमारी मौत को लेकर तो यही है, कोई साजिश है जी। उनकी मौत हुई है, हार्ट अटैक नहीं हुआ। हम तो सीबीआई से मांग कर रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे को आम उस पर विश्वास नहीं है। तो क्या लग रहा है, जिस तरह की बातें सामने आ रही है कुलदीप जी, कि वो ये कह रही थी कि भाई उनकी बातचीत हुई, अपनी माँ को, बहन को उन्होंने बताया कि खाने के बाद उन्हें कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। वो बता रही थी मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, जैसे मेरे खाने में कुछ मिला दिया है। और बोला मेरे को चक्कर वगैरह आ रहे हैं। फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी है, उससे भांजे की बात हुई है। मेरे भांजे ने रिकॉर्डिंग भी की हुई है। तो कल बात हुई थी, भांजे को कहा था, उसने बोला सारी रात तो हम आराम से बातें कर रहे थे। सुबह मैं 7:30 बजे कमरे से बाहर गया तो आते ही बोला मैंने देखा, और बोला वो मृत घोषित मिली, वो अपने बेड के ऊपर। बोला इसका हार्ट अटैक हो गया। क्यों, वो कोई डॉक्टर थोड़ी ना, उसको क्या पता हार्ट अटैक हो गया। वो तो डॉक्टर बताएगा, हॉस्पिटल में ले जाएंगे। तो किस पे कह रहे हैं कि कौन डॉक्टर है जो बताएगा? वो सुधीर सांगवान है, उसकी बात हो रही थी रात को। वो कह रहा है मैं रात को हम इकट्ठे थे, घर की बातें कर रहे थे, अपने घर में क्या सुखी है क्या है, घर में दुख सुख की बात कर रहे थे अपने। तो मैं फिर सवेरे 7:30 बजे रूम से बाहर गया। बाहर जाने के बाद 5-1 मिनट के बाद आया तो उसका हार्ट अटैक मिला, वो मृत घोषित मिली। हो सुधीर सांगवान ये कौन है? ये उसका पीए था, पीए और ड्राइवर। अच्छा, पीए कम ड्राइवर थे। हाँ जी। तो उनसे परिवार के उनसे भी बात हुई थी, परिवार के लोगों की, सुधीर से भी? नहीं, उसने तो फोन ही नहीं उठाया। उसने तो एक बार फोन करके अपना फोन ही आने के बंद कर दिया और बोला क्या नाम उसकी डेथ होगी। और अच्छा, यहाँ सबसे पहले आप लोगों को जानकारी सुधीर नहीं दी? सबसे पहले सुधीर ने ही दी है हमारे को जानकारी। अच्छा। भाई डेथ होगी। बात तो रात को होती है उनकी मदर से और उसकी सिस्टर से। और रात भर वो करी थी, बोला मैं ठीक हूँ अब, और बोला मेरे खाने में कुछ मिला दिया, मेरे को चक्कर वगैरह आ रहे हैं। वो तो ये बात बोल रही थी। नहीं तो क्या माना जाए कि आप लोगों को सुधीर पे भी कुछ शक हो रहा है क्या, जिस तरह से उन्होंने बातें कही? साथ गया था वो, शक तो उसी पे होगा और किस पे होगा, और तो कोई साथ था नहीं। और क्या कह सकते हैं आप। होटल वाले तो देखो, खाने में होटल में तो 100 आदमी ठहरते हैं। वो क्या सोनाली फोगाट को जानते हैं गोवा वाले? उससे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। बोला ये कौन है, उनके होटल में तो कोई ठहरो। फिर एक टिकटॉक वो थी और अभिनेत्री थी और नेत्री थी, बीजेपी की अच्छी नेता थी। कोई वो ऐसे होटल में तो रुकेगी नहीं, 5 स्टार में रुकेगी। वहाँ भी डॉक्टरों की वो रहती है टीम। और पहले तो होटल वालों का भी मनता है भी इसके वो होगी, मतलब डॉक्टर के पास ले जाएं। वो डॉक्टर के ले जाने के बजाय उसने पहले कह दिया ये तो मर चुकी, हार्ट अटैक हो गया। उसको कैसे पता चला भी ये मर गई? तो आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से, ये हम बताइए? सरकार से ही मांग करते हैं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारे तो किसी का इतवार है नहीं है। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि सोनाली बिल्कुल फिट थी, उन्हें किसी तरह की पहले वो एक दिक्कत मॉडलर थी जी, टिकटॉक स्टार थी, आपको पता है, फिल्मों में काम करती थी। ये मॉडलर और हीरोइनें होती हैं, अपने खाने पे विशेष ध्यान रखती हैं, भाई मोटा ना हो जाए, मसाला कब खाना, तली चीज़ें नहीं खानी, परोंठा वगैरह नहीं खाना, फल फ्रूट खाना, जूस लेना, टाइम पे रोटी खानी। तो उसके तो कोई ब्लड प्रेशर तक की बीमारी नहीं थी, आज तक बुखार नहीं चढ़ा था। और ना कोई टेंशन थी। टेंशन होती तो टेंशन तो कभी उसने रखी नहीं। तो इसके बाद अभी भी आप लोगों की बात सुधीर सांगवान से हो पाई है कि नहीं? उनके जो पीए थे, नहीं, वो अरेस्ट कर दिया पुलिस ने। वो पुलिस ने हाँ, मेरा लड़का गया हुआ है वहाँ लेने के लिए डेड बॉडी, तो उन्होंने केस करवाया उसके ऊपर। तो वो पुलिस ने गिरफ्तार, प्राकृतिक मौत का मामला दर्ज हाँ 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 हाँ। तो उसमें वो बॉडी पुलिस इंक्वायरी करके बॉडी देगी, फिर वो पोस्टमार्टम होगा। 7 डॉक्टरों की टीम बनाई है। तो आज 2 बजे से पहले अगर बॉडी मिल जाती है तो 2 ही फ्लाइट चलती है वहाँ से, ये एम्बुलेंस एयर, ये एक 12 बजे, एक 2 बजे। तो उससे पहले बॉडी मिल गई फिर तो आज आ जाएंगे, नहीं तो फिर कल पे गई बात, फिर कल आएंगे। हाँ जी। तो चलिए, आप लोग जो है, अच्छा ये बताइए, जो कि बीजेपी के नेता भी थी वो, तो आपकी किसी हरियाणा सरकार के किसी मंत्री से, किसी नेता से आपकी बातचीत हुई है इस बारे में? उन लोगों ने परिवार को कुछ भरोसा दिलाया है या आप लोगों ने कुछ मांगे रखी? नहीं, वो टीवी पे कह रहे हैं हम फोगाट खानदान के साथ हैं, जो कहेंगे वही कार्रवाई करेंगे।
बाकी तो सोनाली फोगाट का ही नंबर था उनके पास, उनसे ही बात होती थी। हमारा तो कोई मतलब ही नहीं था, हम तो नेतागिरी में है ही नहीं, हम तो बिजनेस करते हैं तो अपना। मतलब फिलहाल अब ये कहा जाए कि आप लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि उस रिपोर्ट में क्या आता है, जिससे ये पता चल सके कि मौत की असली वजह क्या थी। हाँ हाँ, ये पता कर रहे हैं हम। वो तो रिपोर्ट आते ही मेरा लड़का फोन कर देगा, उससे ही बात होने लग रही है। उसने कहा है उसको गिरफ्तार कर लिया, पुलिस इंक्वायरी चल रही है। बहुत दुखद और है। एक लड़का छोड़ा हुआ था ना यहाँ, उसने जब कल उसका फोन आया, उसकी डेथ हो गई, वो उसने रोहतक का लड़का छोड़ा हुआ था कंप्यूटर रूम में। वो उनका कंप्यूटर और ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह होता है, जिसमें बायोडाटा होता है सारा, जमीन जायदाद का जो भी जहाँ रखा हुआ है जो है, वो उसको ले, उसका फोन आया, उसको बोला तू अपना सामान सामट और अपने फार्म से गायब हो जा। अच्छा, तो ये कौन लड़का था जिसके बारे में वो उसने ही रखा हुआ था सुधीर ने 6-7 दिनों से। अच्छा, हाँ। तो जैसे ही खबर आई वो लड़का लैपटॉप वगैरह लेके इनका निकल गया। हाँ, वो निकल गया। वो मेरा भतीजा था, यहाँ डीएफओ है यहाँ हिसार में ही, विशाल फोगाट। वो यहाँ फार्म पे था, कल सुबह से फार्म पे था, हम तो घर पे थे। वहाँ पत्रकार आ रहे थे ना, इंटरव्यू ले रहे थे। फिर वो इंटरव्यू खत्म होने के बाद हम फार्म पे आए, तो उसने बताया, बोला इस तरह सुधीर का फोन आया था वहाँ उस लड़के के पास जो सुधीर ने रखा हुआ था। मैंने पूछा किसने रखा हुआ है, बोला सुधीर ने रखा हुआ है। बोला किस वास्ते, बोला अकाउंट के वास्ते रख रखा है मेरे को, मैं कंप्यूटर का काम करता हूँ। बोला उसके पास फोन आया, बोला तू फार्म से गायब हो जा। तो बोला मेरे पास तो सुधीर का फोन आया, बोला तू फार्म से चल जा। तो उसका भी कोई अता पता नहीं उस लड़के का ना, उसका कोई अता पता नहीं, हमारे को क्या पता कहाँ से सब ले गया वो सब ले गया वो लैपटॉप वगैरह। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग बेहद दुखी हैं। इन्हें अभी ये यकीन नहीं हो रहा है कि सोनाली फोगाट अब इनके बीच नहीं रही हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ ये परिवार के लोग ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, ताकि मौत की असली वजह का पता चल सके। साथ ही साथ जो सोनाली फोगाट के पीए हैं सुधीर सांगवान, उनकी भूमिका को लेकर भी परिवार सवाल खड़े कर रहा है। सोनाली फोगाट के परिवार वालों को अब तक ये यकीन नहीं हो रहा है कि सोनाली अब उनके बीच नहीं है, और कई तरह के सवाल वो खड़े भी कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सोनाली फोगाट के भांजे विकास हैं। विकास जी सर, परिवार की क्या राय है कि जिस तरह से पूरी घटना हुई, उन्होंने फोन किया, माँ को बताया कि उन्हें कुछ खाने के बाद गड़बड़ लग रहा है, कुछ साजिश की बू आ रही है, आप लोग क्या मानते हैं? सर हम लोग मानते हैं कि उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ है, ये प्री प्लान किया हुआ मर्डर है। मर्डर मतलब प्री प्लान से मर्डर किया गया है उनका। लेकिन इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? मर्डर की क्या वजह हो सकती है ये इसके पीछे सुधीर सांगवान है। मैं 101% दावे से कह सकता हूँ कि सुधीर सांगवान ने ही मर्डर किया है, क्योंकि उसी ने ही खिलाया है जो कुछ खिलाया है उनको खाने में। नहीं, तो ये क्या उनके, जो कि सुधीर सांगवान उनके क्या पीए थे जैसा आप उनके लोग बता PA रहे थे हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों करेंगे? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ऐसा सर वो इसलिए करेंगे क्योंकि जो सोनाली जी की प्रॉपर्टी है उनको पता था, उस फैमिली से अलग कर रखा था उन्होंने उनको। ना ही किसी फैमिली वालों से मिल देता था, ना ही किसी से बात करवाता था सुधीर सांगवान। इसलिए वो प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में था पूरी, इसलिए ये प्री प्लान किया हुआ उसका काम है। और क्या वो इतने बिजी हैं कि परिवार वालों से बात भी नहीं करवा सकते? इतनी दुखद घटना है, परिवार से बात नहीं करवा सकते, इतने बिजी हैं क्या वो? अच्छा, सुधीर सांगवान को आप लोग कॉल कर रहे थे और आप लोगों से बात नहीं हो पा रही जी, थी? बात नहीं हो पा रही थी। उसके बाद मैंने उनके पास फोन करने की कोशिश की 3 बजे के करीब दिन में, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया मेरा। उसके बाद उनका फोन मेरे फोन पे आता है, खुद उनका फोन आया मेरे फोन पे। वो मेरे मामा जी के लड़के हैं सचिन फोगाट, उन्होंने मेरा फोन पिक किया है। उन्होंने उससे बात की, भाई क्या बात है, कि कब गए थे आप? उन्होंने बताया। वो मतलब हर किसी के पास फोन करते हैं, उसकी स्टेटमेंट अलग है। किसी को कहते हैं 6 बजे उल्टियाँ हुई थी, मेरे फोन पे मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुना सकता हूँ लाइव। उन्होंने कहा कि मैं सारी रात उनके साथ था, सोनाली मैडम के साथ। हमने दुख सुख की अच्छी तरह बातें की सबके साथ, सोनाली मैडम के साथ। कोई किसी प्रकार का उनको कोई तकलीफ नहीं थी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मैं सुबह 7-7:30 बजे उठा तो कमरे से बाहर गया 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं कमरे में आया तो सोनाली मैडम मृत पाई गई। तो इसलिए पूरा 101% शक उसके ऊपर है, सुधीर के ऊपर, पीए के ऊपर। हालांकि जानकारी जो मिल रही कि पीए को गोवा पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है, अननेचुरल डेथ का मामला भी दर्ज कर लिया है, उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आप लोगों की क्या मांग है? सर हमारी मांग है कि पोस्टमार्टम पूर्ण रूप से सही किया जाए, इसमें किसी का कोई वो ना हो, मतलब कोई किसी के साथ मिलके पोस्टमार्टम ना करवाया जाए, सही तरीके से होना चाहिए मतलब पोस्टमार्टम। कोई पॉलिटिकल एंगल भी है क्या? क्योंकि 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ी कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ, कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी में भी शामिल हो चुके, क्या आप लोगों को लगता है इसमें कुछ राजनीतिक साजिश भी है? में भी हो सकती है सर, ये तो सुधीर सांगवान ही बताएगा। जब उससे मतलब पूछताछ होगी, सुधीर सांगवान सारे पत्ते उगल देगा, क्या है क्या नहीं है इसमें, वो ही बता पाएगा। तो परिवार की शक की सुई सुधीर सांगवान पर है। बिल्कुल 101% सर।
सुधीर सांगवान है इसमें इनरोल, प्री प्लान किया हुआ है ये काम। कहाँ के रहने वाले हैं सुधीर सांगवान? सुधीर सांगवान सर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। जो कितने दिनों से सोनाली जी के वो साथ जब से सोनाली मैडम आदमपुर में आई हैं, जब से साथ हैं सोनाली फोगाट के। चुनाव के जी, चुनाव के समय से। तो चलिए, अभी फिलहाल क्या रिपोर्ट है गोवा से आप लोगों का? सर गोवा से रिपोर्ट यही है कि उनको सांगवान को अरेस्ट कर लिया गया, सुधीर सांगवान को, क्योंकि हमने 11 बजे एप्लीकेशन दी थी। हमें मतलब शक था कि उसने ही किया, हमने उसके बाई नेम एप्लीकेशन दी है, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है सुधीर से, और पोस्टमार्टम अभी जारी है, चल रहा है अभी पोस्टमार्टम। उसकी रिपोर्ट 2 बजे तक आ जाएगी। तो ये थे विकास, सोनाली फोगाट के भांजे, और इनका साफ तौर से कहना है कि परिवार को पूरा शक सोनाली के जो पीए हैं सुधीर सांगवान उन पर है और उनकी भूमिका पर है, चूंकि जिस तरह से ये घटना हुई और उसके बाद परिवार के लोगों के साथ जिस तरह से उनकी बातचीत हुई और उस बातचीत में उन्होंने अलग अलग बातें की है, इससे परिवार का पूरा शक है। हालांकि जानकारी यही कि गोवा पुलिस ने सुधीर को अरेस्ट भी कर लिया। फिलहाल पोस्टमार्टम किया जा रहा है, लेकिन परिवार के लोग चाहते हैं कि इस मामले में गोवा पुलिस सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे, ताकि सच्चाई पता चल सके कि आखिर सोनाली फोगाट की मौत की असली वजह क्या है। सोनाली फोगाट की जेठानी इस वक्त हमारे साथ हैं और मैं हिसार में उनके फार्म हाउस में हूँ। मैम, क्या लगता है परिवार को? मैं समझता हूँ कि अब भी आप लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल है कि वो नहीं रहीं, बट वजह क्या लगती है? अलग अलग तरह की बातें आ रही है, मैं समझ सकता हूँ आपके इमोशन को भी। देखो, ऐसा है कि वजह हम खुद भी जानना चाहते हैं। हमारे में से कोई वहाँ पे नहीं था और बिल्कुल तंदुरुस्त थे। बीपी शुगर का कोई ऐसे उनका ट्रीटमेंट नहीं था, कोई उनकी ऐसा रिकॉर्ड नहीं था, बिल्कुल हेल्दी थी। ऑल ऑफ सडन इतना स्फीयर हार्ट अटैक होना और हमें उनका खो देना कैसे भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अपने आप में वो बोल्ड थी, कोई डिप्रेशन में नहीं थी, कोई उनको टेंशन नहीं था। एक रेगुलर टेंशन जो कभी पार्टी का है, उनके काम का है, एग्जर्शन, वो जरूर हो सकती है। अदरवाइज शी वॉज क्वाइट हेल्दी एंड वेरी बोल्ड। और ये चीज़ें डाइजेस्ट करना हमारे लिए बहुत 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 मुश्किल है। हम ये नहीं कह सकते वहाँ उनके साथ क्या हुआ, वो किस दौर से गुजरी, कितना उनको दर्द हुआ, क्या हुआ, कौन उनको हॉस्पिटल लेके गया। अभी हमारे बिहाफ पे कोई चीज़ क्लियर नहीं है। क्या लगता है मैम, चूंकि चुनाव भी लड़ी थी कुछ दिन पहले, कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो कुछ पॉलिटिकल एंगल भी इसमें लग रहा है आपको, या आपको लगता है? पॉलिटिकल एंगल तो मैं नहीं कह सकती कुछ लग रहा है, क्योंकि अभी चीज़ें बहुत शॉर्ट टाइम है ये, और आगे इलेक्शन के लिए भी 2 साल के करीब हैं। तो ये तो बाय इलेक्शन है, बाय इलेक्शन इतना कोई इफेक्ट नहीं करता। और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बोल्ड नहीं थी कि इन चीज़ों को बियर नहीं कर सके। अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो ये सब तो होता ही रहता है, ये कोई नई चीज़ नहीं थी। कि वाकई सुधीर सांगवान जो उनके पीए हैं, उनकी भूमिका पे परिवार के कुछ सदस्यों ने सवाल खड़े किए हैं। क्या आप मानती हैं कि उनकी भूमिका भी संदिग्ध है? भूमिका पे संदेह तो इसलिए है कि एक प्रॉपर तरीका होता है बताने का, कि आप फोन करके बताएं, डिटेल बताएं कि ये हुआ, इतने बजे हम लेके गए। हम अब तक भी नहीं पता कि उनको एग्जैक्टली कितने बजे हॉस्पिटलाइज किया गया। तो मतलब प्रॉपर जानकारी एक सीक्वेंस में नहीं दी गई परिवार को कि कब नहीं, बिगड़ी मेरी तबीयत, बात कब अस्पताल गए? करीब 2 बजे के करीब हुई है, तब उन्होंने बताया, और वो खुद भी बोल नहीं पा रहे थे, वो काफ़ी परेशान थे। मेरी पर्सनली बात हुई है। फिर आप लोग क्या चाहते हैं, परिवार क्या चाहता है अब इस हम मामले में? चाहते हैं हमें सच्चाई जल्दी से जल्दी पता लगे। और वो कैसे पता, किस तरह की हम जांच चाहते हैं, हम कांटेक्ट करना चाहेंगे गोवा पुलिस को भी, होटल अथॉरिटीज़ को भी, उनके स्टाफ को भी। जब तक सबसे मिलके बात नहीं हो जाती तब तक हम कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। चलिए मैम, मैं आपके दुख और दर्द को समझ सकता हूँ। ये थी उनकी जेठानी, भावुक हो रही थी। उनका साफ तौर से कहना कि परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के लोग अभी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरह की घटना हो चुकी है। हाँ, लेकिन परिवार ये जानना ज़रूर चाहता है कि आखिर ये घटना कैसे हुई और इसके पीछे की असली वजह क्या है। ब्रजेश वीरेंद्र मौर्य के साथ सुमंत कुमार, TV9।